साबुन ऑनलाइन से मंगाते हैं, लोग तेल ऑनलाइन से मंगाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन से मंगाया जा रहा है। हाँ, भविष्य में जीवन साथी भी ऑनलाइन से मंगाई जाएगी। हाँ, सही बोल रहा हूँ। अभी भी शुरू हो गया है, चैटिंग चलता है। देखो लोग मुस्कुरा रहे हैं, देखो सब मुस्कुरा रहे हैं। ये जयराम गुप्ता जी क्या क्या बात करता है। सही बोल रहा हूँ। युग बदल रहा है, लोग बदलते हैं, मैं बदलता हूँ, आप भी बदलो, सब बदल रहे हैं। जो बदलेगा वही बड़ा करेगा। दोस्तों आज का सेशन है, एल्टोस क्यों करें, क्यों एल्टोस करें। अगर आपका वाई नहीं क्लियर होगा, अगर आपका वाई नहीं क्लियर होगा, एल्टोस क्यों करे, आपका वाई नहीं क्लियर होगा तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे माय डियर, बड़ा नहीं कर पाओगे। डबल एम ए, ट्रिपल एम ए, बीएससी, एमएससी, कुछ भी पढ़ाई लिखाई की हो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस वीडियो के माध्यम से जो आज इस जूम वेबिनार में जुड़े हैं, या इस वीडियो को कहीं भी कोई देख रहा होगा, टीचर देख रहे होंगे, प्रिंसिपल भी देख रहे होंगे, इंजीनियर भी देख रहे होंगे, प्रोफेसर भी देख, प्रशासन के अधिकारी भी देख रहे, भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं मैं सबको सादर नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई माँ सरस्वती जिसके कंठ पे आ जाए, जयराम गुप्ता के कंठ पे नहीं। मैं 10वीं कक्षा जुगाड़ से पास किया, मुझे बताते हुए अब मैं क्या बोलूं, मुझे दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है आप सब जो, मैं 10वीं कक्षा जुगाड़ से पास किया। मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उसको पास कर लूं, मैंने डोनेशन दे के पास किया। इसके बाद फिर कान पकड़ के 20 बार उठा बैठा कि जीवन में पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। आप ऐसा न करना, इस जूम वेबिनार से गलत मैसेज न पास हो पाए। मेरे पिताजी ने कहा, बाबू, हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं, बाबू का हो, बोले कि ऐसा है ना, तोर बस की बात नहीं है। बोला अच्छा, ये तोर बस की बात। बोला हाँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे मन की बात कोई कहे तो मैं खुश नहीं हो जाऊंगा, बड़ा खुश हो गया। अच्छा बताया यार, ये झंझट छूटी, इस 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 सिस्टम से झंझट। कौन पढ़ पढ़ के मरे जा रहा है। सर ये गलत मैसेज न पास होने पाए, मुझे बता दिया गया तेरे तोरे बस की बात नहीं है, मुझे चक्की दे दिया, चक्की चला के जीव को पारण कर। मैंने कभी कुछ बहुत दुनिया नहीं ढूंढी सर, बहुत कुछ देखा नहीं, बहुत कुछ जाना नहीं। मैं तो सलूट करता हूँ आप सबको, मैं धन्यवाद देता हूँ सुगांती दीदी को, जो महिला होने के बाद भी इतना डेडिक, उनसे बड़ा मैं सीखता हूँ। आपको लग रहा होगा एकाएक सर ने सुगांती दीदी की चर्चा कर दी। जी हाँ, मेरे माइंड में जो कोई छाया रहता है तो मेरे मुंह से निकलता रहता है। वो महिलाओं की इतना डेडिकेशन रखती है, इतना जुनून रखती है, इतना हौसला रखती है। सोचिए, हम तो पुरुष भी, मैं उनका सुन रहा था क्या क्या बोल रही थी, कहाँ कहाँ से भगवान उनको वर्ड देता है। आप सब बड़े लीडर हो सर, किस लीडर को सुन रहे हो आप। जयराम गुप्ता, जयराम गुप्ता, जयराम गुप्ता, पूरा हौफा बन के रख गया है। क्या है जयराम गुप्ता, जानते हैं जयराम गुप्ता क्या है? कुछ नहीं है जयराम, कुछ नहीं है जयराम, कुछ नहीं है। 10 बार बोलूं, कितनी बार बोलूं, क्योंकि मैं जब पढ़ाई पास नहीं कर सकता तो मैं जीवन में, लेकिन मुझे किसी ने बता दिया था कि जयराम गुप्ता, शिक्षा मतलब संस्कार, अगर आप संस्कारित हो तो आपके अंदर, यानी आप पढ़ लिखे। अगर आप संस्कारित नहीं हो, एमए बीएड चाहे जो भी डिग्री ले लो, वो आप माने किसी काम के नहीं। संस्कार रहना जरूरी है। तो दोस्तों आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और संस्कार भी है। क्या बात, क्या बात है। डायरेक्ट शेयरिंग मेथड में हिंदी भाषा में बोलते हैं कि सोने पे सुहागा, पढ़े लिखे भी हैं और संस्कारिक भी। हमारा तो एक दुर्भाग्य है कि संस्कार तो हो गया मैं, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। थोड़ी सिस्टम आई, अंग्रेजी ज्यादा बोल नहीं पाता, फिर भी क्या करूं, जुगाड़ से बोल लेता हूँ थोड़ा सा। दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड गया, बड़ी मुसीबत आई, लेकिन हुआ कैसे कैसे करके एडजस्ट किया। दोस्तों आप सोचो ना कि अगर मैं सफल हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सफल। आप तो डॉक्टर हो, आप तो पढ़े लिखे हो। इल्टोस में लोग बोलते हैं कि जयराम गुप्ता ने उन 34 प्रोजेक्ट पे अपना इतना बड़ा इतिहास रच दिया। मैं अक्सर भीम थापा जी और पंडित देवानंद शर्मा जी के मुंह से सुनता रहता हूँ। तो हमें हमें वो पता चल गया था ना कि हमारी कुड़की होने वाली है, हमारी इज्जत की कुड़की होने वाली है, हमारी मर्यादा की कुड़की होने वाली है, हमारा घर नीलाम होने वाला है, हमारी मर्यादा नीलाम होने वाली है, हमारे बच्चे रोड पे आने वाले हैं। ये मुझे पता चल गया था। आशा करता हूं कि आपको भी अगर पता चल जाए तो अच्छी बात।
क्योंकि जब जिस चीज की जानकारी हो जाती है, इंसान उस पर वर्क करता है। अब जब जिस चीज की इंसान को पता ही नहीं है कि मेरा भविष्य में क्या होने वाला है, एक नशा होना चाहिए, नशा, सक्सेस का नशा होना चाहिए कि मुझे सक्सेस बनना है, मुझे सक्सेस होना है। कितने साल में होना है वो तो चलो ठीक है, टारगेट अपने मन से लेते रहिए, काम करते, लेकिन नशा को, नशा कम ना होने दीजिए। और संगत अच्छी रखिए। संगत किसके साथ रखेंगे? जो जो भी एक कोई नशा वाला हो, जो एल्टोस में डायमंड बनने का जिसको नशा हो, या जो बन चुका हो, उसकी संगत में रहिए आप, तब आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10 10 दारू वाले हों जो शराब पीते हो, 11वां आप हैं, लगे रहिए 10 महीना तक उनके साथ, 11वां नंबर आपकी लग जाएगा, लग जाएगा। क्योंकि आप उनके साथ लगातार डटे रहे तो आपका भी काम बन जाएगा। यानी आपके नाम के आगे लग जाएगा जयराम गुप्ता दारू वाला। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आप जिनके संगत में रहेंगे, जो जिसका माइंड में रखेंगे डायमंड डायमंड डायमंड, डायमंड डायमंड डायमंड, डायमंड डायमंड डायमंड, डायमंड डायमंड डायमंड, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है। तो सक्सेस पर्सन के साथ रहो, भीम थापा जी के साथ रहो, जयस राठौर जी के साथ रहो, डॉक्टर एस पी वर्मा जी के साथ रहो, पंडित देवानु शर्मा जी के साथ रहो, आलपीनी चिवर के साथ रहो, तो आपका नंबर लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हो क्या रहा है, लोग चलते हैं गिरते हैं। जब आप ही मुझे बता रहे हो, मैं क्या बताऊँ, आप ही लोग बता रहे हो कि जयराम गुप्ता 10 साल से थका नहीं, रुका नहीं, हटा नहीं, चलता रहा, आज सफल हो गया। सर ये मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे स्वयं बता रहे हो। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, देखिए मैंने इसे दोनों हाथ जोड़ लेता हूँ बार बार, ये क्या है, ये मेरा एक उदार भाव है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज को समझेंगे। मेरे जमाने में ऐसे सुनने को होता था, एल्टोस कंपनी में 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे भविष्य में, ऐसा मैं सुनता था। मेरी नजरों के सामने 100 प्रोडक्ट हो गए। मैं सुनता था एल्टोस कंपनी में आने वाले समय में 150 प्रोडक्ट हो जाएगा, हमारा बिजनेस बूम कर जाएगा। मेरी इन्हीं दोनों आंखें के सामने 150 प्रोडक्ट हो गया। क्या बात करते हैं। मुझे सुनने को मिलता था एल्टोस कंपनी जो है ना, भविष्य में यूट्यूब वगैरह में, नेट में बड़े बड़े इसके कैसेट आएंगे, इसके डेमो आएंगे, प्रोडक्ट, अब सब चल रहा है सर। मुझे सुनाई दिया, कंपनी ने बताया एल्टोस कंपनी में भविष्य में 200 प्रोडक्ट हो जाएगा। इन्हीं आंखों के सामने हो गया दोस्तों। हालांकि कल का सेशन है, कल मैं बताऊंगा कंपनी और क्या करने वाली है। दोस्तों आप बने रहेंगे, टिके रहेंगे, लगे रहेंगे तो अच्छा होगा। कोई इसमें नया साथी होगा, अपने किसी राम भाई को लाया होगा, कोई राम, कोई श्याम, कोई बलराम को आज लाया होगा। आइए जयराम गुप्ता की आज मीटिंग है, उनको सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैं उन नए साथी को बोलना चाहूंगा, एल्टोस कंपनी एक नई दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड एक नई दुनिया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक नई दुनिया है। जैसे लोग एमबीबीएस होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, ट्रेडिशनल व्यापार के बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं। तो आप समझिए वो कौन होते हैं, इंसान ही तो होते हैं ना। ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। अगर आपने वहां कुछ नहीं हो पाए, वहां फेल हो गए, एक्सपर्ट बताते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाला समय बड़ा महंगाई का समय आने वाला है। तो मैं कैसे बताया कि मुझे आरसी कट गया, मुझे वो नोटिस आ गया 10 साल पहले। किस चीज का नोटिस आ गया कि सन 2020 टारगेट बाई 1 लाख रुपया इज इक्वल टू दाल रोटी। 2020 तक अगर 1 लाख रुपया आपके घर में नहीं आएगा तो दाल रोटी नहीं चले। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा। बोले ठीक है, कैसे क्या करना पड़ेगा? बोले आप बड़ा नौकरी कर लो, एमबीबीएस डीएम सर्जन बन जाओ, 1 लाख आएगा। मैंने नौकरी मेरे बस की बात नहीं। बोले बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, ट्रेडिशनल व्यापार का, ट्रेडिशनल व्यापार माने समझते हैं आप, परंपरागत व्यवसाय जो मार्केट में लोग कर रहे हैं, ये बिजनेस वो बिजनेस इतना। उसमें बताया गया पूंजी लगता है। अच्छा पूंजी लगता है, तो मेरे पास तो पूंजी नहीं है क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूँ, उसमें मेरे पास कुछ नहीं था। बोले जयराम जी तो आपके जीवन से नौकरी भी चली गई, आपके जीवन से बिजनेस चला गया, तो अब मैं क्या करूं? एक्सपर्ट बता रहा है, एक्सपर्ट बोल रहा है कि सन 2020 टारगेट बाई 1 लाख रुपया इजकल टू दाल रोटी। एक्सपर्ट की बात झूठी नहीं होती।
कभी कभी एक्सपर्ट बताते हैं कि समुद्र से मछुआरों को हटा दीजिए, सुनामी लहर आने वाली है, तो सही में आता है। एक्सपर्ट बता देते हैं कि यहाँ भूकंप आने वाला है, आती है, समस्या आती है। एक्सपर्ट बताते हैं मकर संक्रांति के दिन इस गंगा घाट में कितने लोग नहाए, टेक्निकल चीज से बता देते हैं। सब कुछ एक्सपर्ट अर्थशास्त्री आपको ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ रहा है, समस्या बढ़ेगी। आप होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने घर को बचा लो। एक नोटिस आता है। एक्सपर्ट के बताने का मतलब क्या है? सुपर जोन मालिक दिलीप राय जी से बात करना चाहूंगा। ऐसे हाथ करें। एक्सपर्ट बताने का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट जो बता रहा है, एज ए नोटिस दे रहा है, थोड़ा बोला जाए, थोड़ा ऐसे नोटिस दे रहा है, आपके घर पे नोटिस भेज रहा है। होशियार, आप होशियार हो जाओ, आप रेडी हो जाओ। आपके घर पे भारी मुसीबत आने की संभावना है, क्योंकि आप उस संभावनाओं को, उस मुसीबत को हल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप गरीब आदमी हो, क्योंकि आपके पास रुपया पैसा नहीं। लोग बोलते हैं रुपया पैसा सब कुछ दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं रुपया पैसा के बिना कुछ होता भी नहीं। अगर सही बात लगे तो एक बार ऐसे हाथ करके मुझे ऐसा इशारा दीजिए। लोग बोलते हैं कैसे हैं? जब आपकी जेब में पैसे हैं। थैंक यू वेरी मच। जब आपकी जेब पैसा है तभी लोग बोलेंगे। दोस्तों, एल्टोस कंपनी आपके जीवन को बदल सकता है, बदल सकता है आपके जीवन को। पता नहीं कितना बदल देगा। देखो जयराम गुप्ता को ध्यान से देखो। मैं उस नोटिस किया 10 साल पहले, मेरे कंप्यूटर ने, ये कंप्यूटर है, ये माइंड को कंप्यूटर बोला जाता है, मैंने अपने कंप्यूटर में डाला जयराम गुप्ता क्या कर सकते हो, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कृषि से लाखों रुपए आ सकता है, खेती बाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास कैसे कोई ऐसा गुण नहीं है कि जिससे तुम लाखों रुपया कमा सको। जयराम गुप्ता, जयराम गुप्ता, जयराम गुप्ता, क्या करो, कैसे करो। एक व्यक्ति बता रहा है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में ग्राहकों का संगठन बनाओ, टीम बनाओ, प्रोडक्ट को सेल आउट करो, टीम के द्वारा सेल आउट करो। आपकी टीम बनेगी, आपको बड़ा पैसा आएगा। ऐसा बताएं। माइंड एक्सेप्ट। महीने 2 महीने किया, नीचे गिर गया। क्यों? ऐसा होता नहीं। कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग। मैंने काम चालू किया, यहाँ चालू किया, वहां चालू किया, इधर गया, उधर गया, कहाँ नहीं गया। नाथ रिश्तेदार के पास गया, साड़ू भाई के पास गया, और फूफा के पास गया, मौसा के पास गया, मामा के पास गया। अरे बाप रे बाप, पता नहीं कहाँ कहाँ गया। सब लोग बोलो हट 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 हट, फालतू काम करता है, चक्की फक्की चला रहा था, बट बट, ऐसे डांट के भगा दिए। जितने नात रिश्तेदार अगर मेरे इस वीडियो को सुनते हो या सुनेंगे भविष्य में, तो मेरे को माफ करिएगा, क्योंकि जयराम गुप्ता की आदत है सत्य बोलना। कभी कभी मेरी सत्यता को लेके लोगों को बड़ा हार्ट में टच कर जाता है। यार जयराम गुप्ता ऐसा बोल दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को बोल, ऐसा कोई मेरा नात रिश्तेदार नहीं है, ऐसा मेरा कोई संबंधी नहीं है, ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है जिनके पास मैं ये कहने नहीं गया कि सर आप जो है ना एल्टोस का प्रोडक्ट यूज करिए। इसमें यूज करने से बीपीएमआरपी से 20 से 40% का छूट मिलता है, बिजनेस वैल्यू का बोनस मिलता है, शुद्धता की पूरी गारंटी मिलती है, गजब प्रोडक्ट है, अवसर मिलता है, पहचान मिलता है, बड़ा कर जाओगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और बढ़िया। और तोर बाप का करे रे, ऐसे गरिया है जैसे हमारे नात रिश्तेदार, लेकिन जुड़े नहीं। हमारी भाषा में बोले तो लात मार के बाहर कर दिया। सर फिर वहां से घर आया। घर पे भी देखिए, देखिए सुनिए ध्यान से, घर पे भी, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बेटा बेटी का अच्छा हो जाए। माता पिता भी नाराज, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। क्या नाराजगी? तुम क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा कर रहे हो? तुम्हारी चक्की बंद हो गई। मैं चक्की चलाने का काम करता था, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर उनको पता होना चाहिए। गेहूं आटा चक्की चला के मैं जीता खाता था। चक्की बंद हो गई मेरी। क्यों चक्की बंद हो गई? जो गेहूं लेके आता था मैं उसको डिब्बी दिखाता था, डिब्बी देखते फिर गेहूं वाला बंद कर दे, बोला तो बहुत हरामी, इसके यहाँ जाओ तो डिब्बी दिखाता है। सर, जैतून दीदी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ। रमन जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। आप सब लीडर हो। आप जितने लोगों में सबको देख पा रहा हूँ, सॉरी, मैं सबको देख पा रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ना, दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। लेकिन मैं घर पे आया, आपको बताते हुए दुख बोलूं कि खुशी बोलूं, मेरी पत्नी भी उस समय हमसे नाराज हुई, सुनीता गुप्ता। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने धर्म पत्नी की वजह से ही हूँ, अपने माता पिता की वजह से ही हूँ।
नो डाउट, लेकिन उस समय उन्होंने भी साथ नहीं दिया। मेरा 2 दिन का सेशन आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी लगाए हैं। कल का सेशन रहेगा कि एल्टोस में भविष्य में क्या होगा। आज का सेशन है आप एल्टोस क्यों करें। दोस्तों, वहां से मैं थका हारा, मैं टूट गया। मैं 2-3 महीना बाद एल्टोस छोड़ दिया। बोला मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से संभव नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यहाँ प्रोडेट कम है, किसको दिखाऊं किसको बताऊं, कोई नहीं सुनता। आप लोग कभी कभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन मुझे फिर एक ताकत मिलती है मनमोहन भट्ट जी के द्वारा। जयराम गुप्ता, तुम कर सकते हो, तुम बड़ा कर सकते हो। मैं आदरणीय मनमोहन भट्ट जी के लिए आप सबसे चाहूंगा एक वेलकम, एक हाथ ताली चाहूंगा आदरणीय मनमोहन भट्ट जी के लिए। वो मनमोहन भट्ट जी जिन्होंने, थैंक यू वेरी मच, जो मेरे लिए भगवान बने, जो मेरे लिए आदरणीय बने, जो मेरे लिए पूजनीय बने। उन्होंने मुझे कंपनी बुलाया, कंपनी दिखाया, कंपनी विजन बताया। उस जमाने में मुझे सर ने, मैं बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं अपने मुंह से अपना बखाने, मैं किसी का रुपया पैसा लेके जी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरे को कोई अगर मुझे मेरे ऊपर कर्ज हो जाए तो मैं जी नहीं पाता। मैं जिसका लिया दिया रहता हूँ वो डायरी में नोट किए रहता हूँ। उस वो भूल जाता है, लेकिन मैं उसका पैसा दे देता हूँ। नहीं रहता है तो बोल देता हूँ भाई मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मैं बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ। मेरे स्वाभिमान को बड़ा ठेस पहुंचा। किसी ने मुझे 1500 रुपये डाल दिया अकाउंट में, बोला जयराम जी आ जाओ कंपनी। मैं पूरी बात और स्टोरी में नहीं बताऊंगा तो बड़ा देर हो जाएगा। कंपनी गया, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता से मुलाकात हुई। मनमोहन भट्ट जी का एक बार दिल से जयराम गुप्ता इस वीडियो के माध्यम से उनका सादर चरण स्पर्श करता है। आज मैं जो कुछ भी हूं मनमोहन भट्ट जी की वजह से। उन्होंने डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता से मुलाकात कराई। डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता ने कहा जयराम जी कोई बात नहीं, आज हमारे पास प्रोडक्ट नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन कल तुम कम पढ़े लिखे हो तो क्या हुआ, चिंता का विषय नहीं है, तुम भविष्य में बहुत बड़ा करोगे, लगे रहो। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है कि सन 2020 टारगेट बाई 1 लाख रुपया इजिकल टू दाल रोटी, अगर ये तुमको 1 लाख रुपया चाहिए महीने का, तुम पढ़ाई से नहीं कर सकते, नौकरी से नहीं करते, बिजनेस से नहीं करते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, घबराओ नहीं, ये ऑप्शन तुम्हारे लिए खुला दरबार है। यहाँ अपना भगत सिंह बनो, यहाँ मेहनत करो, यहाँ दिखाओ अपना जलवा, यहाँ अपना। लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, लोग सोचते भी हैं, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। यू आर पावरफुल आदमी। आप गलत सोच रहे हो कि आप कमजोर हो। अपनी कमजोरी को ना बताओ, अपने अच्छाई को मार्केट बताओ। बोले आप करते रहो करते रहो, एल्टोस भी अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो, हम दोनों मिल करेंगे, साल ही 2 साल में इतिहास रच दोगे। मैं सौगंध खा के बोलता हूँ, मेरे जीवन में ओनली फॉर 3 वर्ष, मेरे जिंदगी के सिर्फ 3 वर्ष दुख में गया है। आज के डेट में मैं ये बोल सकता हूँ, हिंदुस्तान का मैं इकलौता जयराम गुप्ता हूँ। हिंदुस्तान का इकलौता जयराम गुप्ता है जो एल्टोस से करोड़पति है। मैं ऐसा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, होने को बहुत लोग करोड़पति हैं, लेकिन जो सुख, जो आनंद मुझे मिल रही है, शायद है विश्व लेवल में किसी भी नेटवर्कर को नहीं। मैं दावे के साथ, क्योंकि मेरे पास आज रुपया पैसा धन दौलत, मेरी टीम, मेरी टीम के बाद में अगर आप मेरी टीम की साइज के बारे में आप बात करेंगे ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि जयराम गुप्ता की टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं क्या। लेकिन उस जब अग्नि परीक्षा का समय था, जब मुझे मनमोहन भट्ट जी ने मेरे माइंड को सेट कर दिया, जयराम गुप्ता, रोना वो रोते हैं जो बुजदिल होते हैं। मेरे को बड़ा ऐसा लगा, यार ये क्या बोल रहा है। बोला रोना वो रोते हैं जो कायर होते हैं, रोना वो रोते हैं जो जिनके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। बोला क्या बात करते हो? तुम आज से रोना बंद करो, काम करो काम करो काम, ओनली फॉर वर्क करो वर्क करो वर्क। तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चैंपियन बन गए, कोई बात नहीं है। डायमंड हो, मैनेजर बन गए, कोई बात नहीं। ब्लू डायमंड हो, एग्जीक्यूटिव बन गए, कोई बात नहीं। टीम है, उठेगा बैठेगा चलेगा। प्रोडक्ट दिए, अच्छा हुआ, नुकसान हुआ, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो। एल्टोस के डायमंड बनने का नशा बना रहना चाहिए, एल्टोस का ब्लू डायमंड बनने का नशा चढ़ा रहना चाहिए। नशा 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 होना चाहिए। वो नशा ही क्या जो शाम को पिए तो सुबह उतर जाए, वो नशा ही क्या जो लोग पीते हैं, वो नशा ही क्या जो शाम को पिए तो सुबह उतर जाए, और वो नशा को करने वाला वो मर्द ही क्या जो उसके नशा में दिन भर रहे। अरे पीना ही है, अगर पीना ही है तो एक बार एल्टोस का जाम पी,
पीना ही है तो एक बार एल्टोस का जाम पी, जो पूरी जिंदगी तेरी सुधर जाए। एक ताली बनती है, दिलीप जी एक ताली बनती है, इसका जाम पियो। मैंने पिया 10 साल बाद, 10 साल पहले पिया, क्या पिया? एल्टोस का नशा। अभी भी नहीं उतर रही है, अभी भी चढ़ी हुई है, देख रहे हो? देखो मेरे को ध्यान से देखो, भी चढ़ी हुई है, ये उतरती ज नहीं। देखो थोड़ा देख लो, सब लोग मुस्कुराने लगे, बहुत लोग मुस्कुरा रहे। वो सुजीत मंडल मुस्कुराता है, हमारे बड़े भाई जो आदरणीय रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर तेज नारायण जी, अनिल जी मुस्कुरा रहे, रंजना दीदी मुस्कुरा रहे, जसवंत जी गाड़ी चलाते हुए मुस्कुरा रहे। हाँ जयराम चढ़ी तो है, ये ठीक है बोल रहे हो। पीके विश्वास जी मुस्कुरा रहे, चढ़ी है मेरे को, उतरती नहीं, ये नशा उतर नहीं रही है। रमन जी मुस्कुरा रहे, आप भी पियो, आप भी पियो। जैतून दीदी, लेडीज है तो क्या हुआ, एल्टोस का नशा, इसका नशा होना चाहिए। ये मत सोचो फील्ड में मेरे 10,000 रुपए खर्चे हो गए और कमीशन आया 1,500 रुपया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, होने दीजिए। जयराम गुप्ता का भी हुआ था, होने दीजिए, होने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी जयराम गुप्ता को कितना पैसा आता है पता है? जानकारी है? बहुत पैसा आता है। देखो रमन जी मुस्कुरा रहे, क्योंकि रमन जी कुछ, रमन रॉय वेस्ट बंगाल की धरती से, इनके घर पे खाना खाया, इनके घर पे सोया। हाँ, तेज नारायण जी, भीम थापा जी, कौन ऐसा व्यक्ति है इंडिया का जो मेरा लीडर हो और उसके घर में न गया हो? कोई एक नाम बता दे। आज से लगभग 5 साल पहले की, 5 साल के बाद तो अभी मैं राज भोग रहा हूँ। 5 साल, अभी 5-6 साल हो गया, मैं कहीं वो बहुत कहीं नहीं जाता, लेकिन पैसा इतना आता है, पैसे के चक्कर में पड़ा रहता हूँ, सिर्फ बटोर रहा हूँ। गांव की भाषा में बोलते बटोरना। देखो सविता दीदी हंस रही है, दीदी हंस रही कि सही बड़ा नशेड़ी आदमी। ये नशा है, उतरती ज नहीं, उतरती ज नहीं। वो मार्केट में उतारने वाले मिलते हैं, वो मुझे उतारने में लगे, मैं ही उनको चढ़ा देता हूँ। हद तेरी, तू क्या उतारेगा, उल्टा मैं ही चढ़ा देता हूँ। ये नशा होना चाहिए। ज्योति सिंह जी, ज्योति दीदी, ज्योति दीदी मैं देख पा रहा हूँ, एल्टोस का नशा होना चाहिए। रेहाना दीदी, एल्टोस का नशा होना चाहिए। संजय तिवारी जी, एल्टोस का नशा होना चाहिए। आप लोग सोचे होंगे ना, भीम थापा जी देखो कितना नशा में हो गया है, कि कोमा में हो गया है, वो बुद्ध हो गया है, कितना नशा चढ़ा हुआ है उसको एल्टोस का, कि चुप्पे रहता है, क्या करे, ज्यादा चढ़ गई है। देखो हंस रहे हैं, हमारे छोटे भाई साहब हैं, उम्र में तो बड़े हैं, लेकिन हम लोग लंगोटिया आ रहे हैं। गोपाल दादा की देखो, गोपाल दादा बोलते हैं, काम करो खामोशी से, सफलता खुद पे खुद शोर मचाती। हाँ जी, काम करो खामोश। विपिन जी, डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर विपिन जी हमारे नए से, हम इनको पिला रहे हैं, बराबर एल्टोस का नशा पिला रहे हैं। अभी 2 पैक दे के आया हूँ, गया था इनके यहाँ। अभी कौन से तारीख को गया था विपिन जी आपके यहाँ? 15 तारीख को, शायद 14 तारीख को। 2 पैक दे के आया, 2 पैक रख के आया हूँ। सर सुबह शाम इसका नशा लेते रहिए, ये नशा है, ये नशा चढ़नी चाहिए। और जिसको चढ़ेगी, रियो वाले भाई साहब देखो, उनको भी नशा चढ़ी है, पान गल्ला खोल के बैठे रहते हैं, उनको भी नशा चढ़ी है। पवन जी है, तो सबको नशा होना चाहिए। नंद किशोर जी, नशा होना चाहिए। एल्टोस का जब नशा नहीं होगा तो क्या करोगे? सुलेखा दास जी, सुलेखा दास जी लेडीज हैं, इनको भी नशा चढ़ी हुई है, किस चीज का? एल्टोस का। और देखो कोमा में चले गए उदय भानु शर्मा जी, क्या जयराम गुप्ता चर्चा कर रहा है यार, दिमाग खराब किया रहता है। तो सोचो सोचो, लेकिन मैं जो बोलूंगा वही सही है। नशा, सुबह एक बार 1 पैक, दोपहर को 1 पैक, शाम को 1 पैक, 3 बार 3 पैक, नियम से लेते रहिए। 10 10 महीना ले लीजिए, अगला 10 जन्म सुधर जाए। नशा, उनकी परवाह ना करें। थैंक यू सर, आदरणीय प्रिंसिपल शर्मा जी, थैंक यू। उनकी परवाह ना करें जो आपकी परवाह नहीं करते हैं, उनकी परवाह ना करें जो आपकी परवाह नहीं करते हैं, परवाह उनकी करें जो रास्ते में फूल माला लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। आप पहुंचो तो सही। देखो मैं राजू भाई को देख रहा हूँ, राजू भाई कटनी से हैं, राजू भाई क्या, इनके यहाँ भी 2 बोतल छोड़ के आया हूँ। पंडित देवानु शर्मा जी, पंडित देवानु शर्मा जी, राजू जी के यहाँ 2 बोतल छोड़ के आया हूँ, सुबह शाम पैक लेते रहिए एल्टोस का। ज्यादा नहीं, 10 महीना ले लीजिए, 10 जन्म सुधर, उतरेगी नहीं, और पीना भी नहीं पड़े, पीना भी नहीं, उतरती जी नहीं ना। मेरा नहीं उतर रही, मेरे घर परिवार वाले को चढ़ गई। खुद खुद पियो, सबको चढ़ जाती है। उदय भानु शर्मा जी ने पीना चालू किया,
वो दीदी को भी चढ़ गई, दीदी मन इनके मिसेज को भी चढ़ गई, पीते हैं चढ़ जाती दूसरे को। ये है एल्टोस। देखो राजू भाई पीना चालू किए हैं, इनकी पत्नी एनम जी हैं, इनको भी चढ़ जाएगी, अभी अभी कम चढ़ रही लेकिन चढ़ जाएगी, चढ़ जाती है। दिलीप राय सुपर जोन लिया, एक एक पैक मार रहा है, इनके माता पिता को भी चढ़ गई है सुपर जोन का मैटर। क्या बिजनेस है, क्या कंपनी है, क्या वर्क है, क्या अवसर है, इतना पैसा मिलता है। 2,000 रुपये जयराम गुप्ता कमाता था। कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी 2,000 रुपये जयराम गुप्ता कमाता था, 2,000 रुपये। कभी 3,000 कमाता था, कभी 2,000 बस। अंकित कुशवाहा जी कभी 2,000 कभी 3,000 बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ये जूम वेबिनार चल रहा है, ये कैसेट हिंदुस्तान में जाएगा। मैं सभी पढ़े लिखे लोगों को बता देना चाहता हूँ, सभी नौकरी करने वालों को बता देना चाहता हूँ, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर मेरे वीडियो को सुन पा रहा है तो ध्यान से सुने। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी क्यों करना चाहिए, अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आप अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जयराम गुप्ता, छाती ठोक के बोलता हूं कि मैं करोड़पति आदमी। 2,000 रुपल्ली, हम रुपया नहीं बोलते, रुपल्ली बोलते हैं हमारी गांव की भाषा में। 2,000 रुपल्ली कमाने वाला जयराम गुप्ता आज 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कमाता है। यमेश पटेल जी 2 लाख रुपया कमाने वाला, 2,000, 3,000 कमाने वाला जयराम गुप्ता आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया कमाता है। अपने जिला को, अपने जिला को छोड़ के कई दूसरे जिला को नहीं देखा, वो जयराम गुप्ता इंडिया का आल पूरा इंडिया भ्रमण करता है। कभी एसी का टिकट, कभी एसी की ट्रेन में क्यों करना चाहिए एल्टोस, वो बता रहा हूं। अगर दिल में टच कर जाएगी ना, दिल में घुस जाएगी जयराम गुप्ता की बात, तो भविष्य के आप बड़े पिनच्योर हो। आज का मेरा सेशन है, एल्टोस क्यों करें। सिर्फ जयराम गुप्ता को आप जान जाओगे ना तो आपके जीवन सुधर जाए। सर मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा ईगो में ना आ जाऊं, मुझे आप गलत ना समझ जाए, मुझे गलत ना। मेरे पिताजी, मैं इमोशनल भाव में ना चला जाऊं, मैं अपने आप को संभालने में लगा, कहीं मैं इमोशनल भाव में न चला जाऊं। मैं कभी 200-500 रुपया मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा कि होता कैसे। कभी 100 रुपया का व्यापार होता था, कभी 200 का व्यापार होता था। 2,000, 3,000 कमाने वाला जयराम गुप्ता अगर 2-2.5 लाख, 3 लाख रुपया पास है, ये 2-2.5 लाख, 3 लाख को बड़ा पैसा मत समझिए। अभी कितना जीरो लगा दूंगा मैं अपनी इनकम में, उसका अंदाजा आपको नहीं है, क्योंकि मुझे चढ़ गई है। क्या चढ़ गई है? देखो राजू भाई हंस रहे, चढ़ गई है। ये जो पिया हूं ना, 10 साल से पी रहा हूं ना, मेरी तो 10 साल से पी रहा हूँ। अभी अभी भी लेता हूँ, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम लेता हूँ। आप भी लीजिए, फायदामंद है। ये नस ये नशा जो पी रहा हूँ ना, एल्टोस का, ये चढ़ी हुई नशा है, सुबह ही चढ़ गई है, देख रहे हो। अभी जो वेबिनार खत्म होगा, किसकी मेरी चढ़ी है, मैं किसके ऊपर चढ़ा दूंगा भगवान जाने। रात को 11 बजे तक ये नशा में पलटी करता रहता हूँ, 200 रोज पलटी करता हूँ। अभी ये ड्रेस उतरेगा नहीं, ये रात को 12 बजे तक चढ़ा रहेगा। तो सुकांति दीदी हंस रही, ये उतरता नहीं है, ये चढ़ा रहता है, ये चढ़ा रहेगा। दोस्तों 2,000, 3,000 महीना कमा रहा था, 2 लाख, 3 लाख कमाता। ऐसा कौन सा काम है संसार में कि 100 गुना ग्रोथ होता है? एम एस पटेल जी, एम एस पटेल जी, आपका बहुत मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सुपर जोन दिए धनपुरी में। मैं आपका आजीवन आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे बहुत अच्छे सुपर जोन मालिक भी दिए। हमारे हमारे दिलीप राज जी को दिए, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपका बड़ा आभार प्रकट कर, आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताओ, वहीं से बताओ, मैं समझ जाऊंगा। 2,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति, 2,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति, ऐसा कौन सा काम है संसार में सुकांति दीदी, वो सीधा 2 लाख, 3 लाख में चला जाता है? इजराइल खान जी, क्या है वो? एक ही नाम है। पंडित देवानु शर्मा जी, जानना चाहूंगा क्या है वो? एक ही नाम है। सुलेखा दास जी, जानना चाहूंगा। वो सर बता दिए, एम एस पटेल जी बता दिए, एल्टोस का एक हमें मोनो दिखा दिए, वो है एल्टोस। एल्टोस जितने भी आज के पार्टिसिपेट किए, क्योंकि मैं अब अपने इस मंच को छोड़ने जा रहा हूं, लगभग लगभग आपका हवाई क्लियर हो गया होगा। आपके घर पे एक नोटिस आया है, एक नोटिस आया है गवर्नमेंट से। क्या नोटिस है वो?
सन 2020 21 चल रहा है, लेकिन अभी भी मैं 2020 की बात करता हूँ। सन 2020 टारगेट बाय 1 लाख रुपया इज इक्वल टू दाल रोटी। आप अपने आप को होश में हो जाओ, 2020 तक जिस घर में 1 लाख रुपए नहीं आएगा उसका दाल रोटी नहीं चलेगा। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबको 1 लाख रुपए चाहिए महीने का अगर घर चलाना है। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज आपस में कंप्रोमाइज करके जिंदगी जीने के नाम इंसान नहीं है। इंसान बड़ा खूबसूरत प्राणी, भगवान ने बड़ा चुन के बनाया इंसान। उसको क्या पता था कि कंप्रोमाइज इंसान सब कुछ कर सकता है। क्यों सुलेखा दास जी, इंसान सब कुछ कर सकता ही नहीं कर सकता। इंसान ने जहाज बनाया, इंसान जहाज चलाता है, इंसान जहाज में बैठता है, इंसान ही सब कुछ करता है। इंसान मर्सिडीज में बैठता है, इंसान ओडी पे बैठता है, इंसान महल में रखता है। हम भी इंसान हैं, हमारे पास आवक नहीं सोचने वाली। जबकि जयराम गुप्ता गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं चक्की चलाता था, 10वीं कक्षा फेलियर हूँ, 34 प्रोजेक्ट था, एल्टोस वो सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन हम फिटिंग नहीं कर पाते थे, वो कॉपी पे लिख के कंपनी को देते थे, वहां से चिट कटता था, कंपनी के लोग ज्वाइनिंग करते थे, 399 रुपए का ज्वाइनिंग होता था, प्रोडक्ट नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं होता था, वीडियो कैसेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर मैं सफल हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं? सही लगता हो एक ताली बनती है, एक ताली बनती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप क्यों नहीं सफल हो सकते? आप क्यों नहीं सफल हो सकते? अपने आप से पूछिए। अगर आपके अंदर पुरुषार्थ है, आपके अंदर मर्दांगनी है, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या 145 करोड़ की जनता में क्या मैं 145 आदमी को नहीं जोड़ सकता? डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर विपिन जी, अपने आप से पूछिए, क्या 145 करोड़ की जनता में मैं 145 लोगों को नहीं ला सकता? जो पेस्ट करते हो, जो नहाते हो, जो साबुन लगाते हो, जो कपड़ा पहनते हो, जो दवा दारू लेते हो, लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, लाया जा सकता है और किया जा सकता है। बस कौन सा ऐसा काम है, धरती का ऐसा कौन सा काम है, आपसे जानना चाहूंगा। मुझे बताओ। आप चैट करके मुझे बता सकते हो, अपनी बात को चैट भी कर सकते हो। धरती का ऐसा कौन सा काम है जहां से लाखों करोड़ रुपया हमें आके मिल जाए, चल के आके कोई दे दे? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अगर कोई देगा उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग ओनली फॉर एल्टोस, एबल लॉन्ग लाइफ टॉस्क ऑफ सक्सेस, एबल लॉन्ग लाइफ टॉस्क ऑफ सक्सेस, दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छा अनुसार काम। अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते, आप मुझे देखो ना, अच्छे से देखो, पूरा भारत देश भ्रमण करता हूँ, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड घूम के आया, बेटा बेटी पत्नी के साथ। हवाई जहाज से मैंने कभी छुआ नहीं तक, हवाई जहाज होता कैसे है। पत्नी मेरी बगल में बैठी, मेरे साथ खिड़की के बगल में, ऐसे मैं घुटने से किया, बोला क्यों, बोला अरे भाई हो गया, अब उसी पुरानी बात ना किया करो। तो ये समय बदलते देरी नहीं लगता। 7,000 करोड़ के मालिक अभिषेक गुप्ता सर जी भी मुझे अपने मोबाइल में रखे। सर मैं बड़ा अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ, एक चक्की चलाने वाले को 7,000 करोड़ के मालिक अगर अपने मोबाइल में फिट कर दिए, तो आप बताओ एमएस पटेल जी, आप बताओ तमाम जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, दिलीप जी, क्या जयराम गुप्ता के लिए गर्व की बात है कि नहीं है? और मुझे कहते हैं, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, वो मुझे कहते हैं आने वाला समय जयराम गुप्ता, तेरा जो 2-3 लाख है ना, वो 2-3 लाख को बड़ा वैसा बोलते हैं, ये तू 2-3 लाख बोलते, ये तेरा 20 से 30 लाख रुपया आएगा इसको। और आएगा आएगा आएगा। धरती आकाश पाताल ब्रह्मांड में कोई सा प्राणी नहीं है। और मैं ईश्वर को तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा जुनून, मेरा नशा बोल रहा है, ब्रह्मांड में वो ताकत नहीं है कि जयराम गुप्ता का 20 से 30 लाख रुपया मंथली रोक पाए। क्योंकि मैं जग चुका हूं, मुझे पता चल गया है कि 84 लाख बाद योनि मिला है, अब ये मिलने वाला नहीं है, इसी में कहानी को रच देना है। भगत सिंह को लोग सलूट करते हैं, तो कम से कम अपने माता पिता के भगत सिंह बन जाइए आप, उनको इतना सुख दीजिए। समाज कितना अच्छा काम है सर, कितना अच्छा काम है, लोग सम्मान देते हैं, आप मुझे सम्मान देते हो, आप सब मेरे भाई बहन बन गए। सोचिए, आप मुझे सम्मान देते हो, आपके लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत पुण्य की बात होगी।
दुनिया में सब कुछ अपने के लिए नहीं दिया जाता। किसी ने बहुत खूब लिखा है, मधुबन खुशबू देता है, सागर मोती देता है। मधुबन खुशबू देता है और सागर मोती देता है, और जीवन उसी का जीवन है जो औरों को जीवन। सर, एल्टोस ही एक ऐसा काम है जो औरों को जीवन दिया जाए। हमारी एक दीदी हैं, आप सबको बता दो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, शालिनी गुप्ता। शालिनी गुप्ता हमारी एक दीदी है जोधपुर की। उन्होंने इतना अच्छा काम किया अपने जमाने में, इतना अच्छा। आप लोग सोच रहे होंगे जयराम गुप्ता शालिनी गुप्ता कहाँ ला दिया। वो गुप्ता वाला मैटर नहीं है, वो हमारी छोटी बहन है। उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। आज जो लगभग 2 साल से अपने शादी विवाह ऐसे सब सिस्टम में है, लेकिन शानदार रॉयल्टी इनकम उनके घर में जाती है। बड़ा सुकून मिलता है जयराम गुप्ता, बड़ा सुकून मिलता है। क्या बात है। उनके घर में 2 रुपया जाए कि 1 रुपया जाए, 10 रुपया जाए कि 1000 रुपये जाए, लेकिन मैं बता रहा हूं, उन्होंने इतना बढ़िया स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लिया है। आने वाले समय में लाख भी जाएगा, 2 लाख भी जाएगा, 4 लाख भी जाएगा। मैं जयराम गुप्ता आपसे वादा, ये बात शालिनी गुप्ता की नहीं है, ये तमाम ऐसे हमारी भाई बहन के लिए है। जैतून दीदी हैं, रेहाना दीदी हैं, सुगांती दीदी हैं, ऐसे रमन जी हैं, भीम थापा जी हैं, गोपाल बर्मन जी हैं, संजय देव जी हैं, जयस राठौर, एसपी वर्मा, पीके विश्वास, कितना नाम बताओ, राम कुमार राठौर, खुद स्वयं पंडित उदय भानु शर्मा, कितना नाम, मनोज कुशवाहा, कितना नाम बताऊं। कितने डायमंड लीडर मेरे टीम में है, आपको पता है। सर, मैं अपनी बातों को यही विराम करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं मैं सिस्टम से रहूं। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, कल आप फिर हमसे मिलेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा, आज का सेशन तो चलो किसी कारणवश अगर आपका छूट गया तो कोई बात नहीं, कल आप जरूर जुड़िएगा। कल मैं बताऊंगा आदरणीय अभिषेक गुप्ता साहब की तैयारी। इसको मैं कल इसलिए रखा कि उनका उनका आदेश है, आज मुझे कुछ और बताने वाले हैं। आज मुझे कुछ और बताने वाले हैं। बोले जयराम जी ठीक है, आज मेरी उनकी बातें होंगी, वो और भविष्य में क्या करने वाले हैं वो कल मैं आपको बताऊंगा। आज का सेशन के लिए मैं यही अपनी बात को विराम करना चाहूंगा। और अगर मेरी जुबान से, मेरे इस भूल चूक से कुछ किसी को हार्ट में टच किया हो, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता सर, लेकिन अगर किसी को कुछ टच किया हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने एक चीज और पढ़ा है, हमने तो अपने जिंदगी को यूं बदल दिया, हमने तो अपने जिंदगी को यूं बदल दिया, किसी को माफ कर दिया और किसी को माफी मांग दी। तो दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे बात से किसी को तकलीफ हो। तो आइए मैं वापस चलते हैं, हम सभी के लीडर, हम सबके रोल मॉडल, इस विदिशा एमपी के, शारदा इंटरप्राइजेस के स्टीयरिंग यानी ड्राइवर, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर जोन मालिक आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी का। थैंक यू वेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सम्मान दिया, इतना हमें कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग हुई है उसमें मैं शब्द बयान नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो माहौल बना है, जो आज आपने सबको दिया है। क्योंकि जो शुरू से कहते आ रहे थे डॉक्टर हमारे, चाहे डॉक्टर एसपी वर्मा हो, चाहे सुगंधी दीदी हो, चाहे भीम थापा सर हो, या जितने भी हमारे व्यूअर्स हो, सबका एक ही माध्यम था, एक ही कहना था, एक ही सिस्टम था कि जयराम गुप्ता सर अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो आज आपने सिद्ध करके दिया कि अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने क्या दिया है, कैसे दिया है। आपका जितना धन्यवाद, जितना हम अपना स्वागत, मतलब जितना हम आपका स्वागत करें, जितना हम हमारी तरफ से आपके लिए जितने शब्द कहें, शायद वो कम पड़ जाए। क्योंकि आपको सुनना और आपको कहीं ना कहीं समय में बांधना भी बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एक माहौल है, आपका जो एक सिस्टम है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें समय ज्यादा चाहिए। आज हमारे बीच में जितनी भी दीदी आई थी, जितने भी हमारे व्यूवर्स आए थे, सब ने आपको एक सिस्टम से, एक तरीके से आपका अभिवादन किया, आपको देखा, आपको सुना। साथ में सबने ये कहा कि ऐतिहासिक मीटिंग का माहौल रहा, क्योंकि जो हमें सीखना चाह रहे हैं, उन लोगों ने ये भी कहा है कल के लिए जो तैयार होकर बैठना है लोगों को, कल जो आ रहे हैं, कल जो सभी लोग जो कल आपसे जो सीखने वाले हैं, तो वो एक अलग ही माहौल है। क्योंकि हम आप से जितना सीखेंगे, क्योंकि जो आपने परिस्थिति देखी है वो समय दूसरा था, आज का समय दूसरा है।
क्योंकि समय के हिसाब से भी काम होता है कि हम जो एक माहौल तैयार कर रहे हैं या फिर जो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी एक बात कही कि अगर हमारे बीच का कोई छोटा सा लीडर होता है और हम उनके खाते में अगर पैसा जाता है, तो हम जयराम गुप्ता, मतलब आपने अपना नाम बता के बोला कि हम इतने खुश होते हैं। तो ये अल्टोस परिवार भी ऐसा ही है कि जितना आप ग्रो लाइन में, हमारी जो ग्रो लाइन होती है, जो हमारी लाइफ लाइन होती है, उनके खाते में जितना ज्यादा पैसा जाएगा उतना कहीं ना कहीं मन संतुष्ट होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही एक परोपकार का काम है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देखा जाएगा, मार्केट में देखा जाएगा या सिस्टम में देखा जाएगा, जो व्यक्ति दुकान चला रहा है या सिस्टम करा रहा है वो सिर्फ खुद अपने लिए कर रहा है। उनके अगर कोई कर्मचारी नौकर भी लगे हुए हैं, उनको जो नौकर कह रहे हैं, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करवा रहे हैं काम। लेकिन यहाँ दूसरी स्थिति होती है, यहाँ ये स्थिति होती है कि जितना लाइफलाइन के खाते में पैसा जाएगा उतना ही डबल होके अपलाइन के खाते में जाएगा। यहाँ तो वो मनोकामना है कि आप भगवान से अगर मांगोगे कि मेरे ग्रो लाइन के लिए 10% दे दो, तो आपको 20% मिलना है। तो ये तो यहाँ कोई व्यक्ति कम मांग ही नहीं सकता कि हमारे ग्रो लाइन के लिए कम पैसा मांगे, क्योंकि जितना आप ग्रो लाइन के लिए मांगोगे, हम चाहेंगे हमारे जसवंत सिंह जी को रॉयल डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड ये सब बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि जितना हम उनको बोलेंगे उतना हमको डबल टेबल इस सिस्टम में मिलेगा। तो जितना भी हमें करना है, हमें अपने लिए करना है, और अपने सिस्टम के साथ साथ जब हम जितना जूनियर को करेंगे उतना हमको लोड क्या आता है। ये जितना अभिवादन है, ये स्वागत है, जितना आप करेंगे। चूंकि समय तो हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम, चूंकि ये एक माहौल था, एक सिस्टम था, हमारे बीच में डॉक्टर हमारे जो मध्य प्रदेश से प्रदीप विश्वास जी, हम 1 मिनट लेना चाहेंगे प्रदीप विश्वास जी का कि सर आप आए, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर के लिए 2 शब्द बोले। आइए सर, वेलकम है डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी। देखो मैंने दिया। वेलकम सर। नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, बराबर। ओके सर। आज सर के माध्यम से जो जानकारी मिली बहुत ही शानदार है। बाकी मैं भी यहाँ थोड़ा वर्किंग कर रहा था, आप लोग देख पा रहे थे। जितना मैंने ध्यान से सुना हूँ तो सर तो हमारे ग्रेट 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 गुरु हैं, और सर का मार्गदर्शन नहीं मिलता तो मैं इस सिस्टम में नहीं हो पाता। हाँ, और सर का मार्गदर्शन तो मिला, साथ में हमारे गुरु जेएस राठौर सर का मुझे शानदार 100% उनका मार्गदर्शन मिला, तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ। नहीं तो मैं अपने दुनिया में तो मैं खोया ही था, क्योंकि अपने दुनिया से मैं निकाल ही नहीं पा रहा था। अपने दुनिया में इतना फिदा रहा कि इस दुनिया से मैं निकाल ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ से निकालने के लिए हमारे मिस्टर जेएस राठौर सर और जयराम गुप्ता सर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो सर के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिली, मैं जरूर इस वीडियो को मैंने रिपीट सुनूंगा, क्योंकि मैंने 100% पूरा नहीं सुन पाया। क्योंकि आप लोग देख पा रहे थे, मैंने यहाँ पे हमारे सेंटर अभी ओपन होने वाला है, उनके माध्यम से ये आए हैं। एक मैडम आई है, तो उन्होंने अपने क्वांटम मशीन को पूरी जानकारी लेना आए हैं कि हम कैसे उसको संचालन करेंगे, कैसे क्या करना है, कैसे टेस्टिंग रिपोर्ट निकालना है, वो सारे चीज उन्होंने जानकारी देने आए। तो मैं अपने यहाँ के अपने लैपटॉप से अपने उनको पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बना के उनको अभी दिखाया। और एक नया सेंटर अभी हो सकता है आज नहीं तो कल ओपन होने वाला है। तो उनके पूरी डिटेल अभी उनके जो नर्स है उनको हमने डिटेल दिया। और ऐसे ही जो आज मुझे ये जो देने का मौका मिला, क्योंकि मैं तो अपनी दुनिया में खोया था, और अल्टोस मिलने के बाद मैंने आज कुछ नई जिंदगी जी पा रहा हूँ। मैं दूसरी को कुछ दे पा रहा हूँ, और ये माध्यम सिर्फ हमारे जयराम गुप्ता सर है और जेएस राठौर सर है और अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड है, अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स है, ये सारे और पूरी अल्टोस मैनेजमेंट है। ये सारे लोग नहीं होते, हमारे साथ में आप लोग नहीं होते, आप लोगों का मार्गदर्शन नहीं होता, और ये जूम प्लेटफॉर्म नहीं होता, और आपका मार्गदर्शन नहीं होता कि आप शारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड में सारे लोगों को आप बुलाते हो और अपने सिस्टम में लाके नई नई जानकारी हम सबको देते रहते हो। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए और इतने बड़े सिस्टम को संचालन करने के लिए। सर आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि दिन रात आप एक करते हो, और पर डे सुबह 10 बजे से लेके जो 11 साढ़े 11 बजे तक
आप एक सेकंड के लिए भी सिस्टम से हटते नहीं हो, और इतना सुंदर संचालन, और लगातार 1-2 दिन नहीं, 169 दिन आज लगातार चल रहे। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई। और हमारे सिस्टम में जितने लोग हैं आज, सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब भी अल्टोस के इस जूम वेबिनार में जुड़ के आप अपने नए साथियों को लाके, नए साथियों को इस सिस्टम के साथ में देखा के, उनको समझा के आप उनके लिए भी बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन बदलने के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने साथियों को, जिसको आप चाहते हो, जिनको आप चाहते हो दिल से, या जिनका आप भला चाहते हो, उन लोगों को जूम के माध्यम से लेके आइए और अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड का जो बिजनेस प्लान है, जो प्रोडक्ट है, ये सारी चीज के बारे में बताइए और उनको हेल्प करिए। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, हम अगर दूसरे को हेल्प करते हैं तो हमारा हेल्प अपने आप हो जाता है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि जेएस राठौर सर, जयराम गुप्ता सर, आप सब हेल्प किए, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद की है। आज मैं ब्लू डायमंड पिन में हूँ, तो मेरा मदद हुआ, मेरे को हेल्प किए सर लोगों ने, और मेरे को हेल्प करने से सर लोगों का भी बहुत बड़ा हेल्प हुआ। क्योंकि मैंने अगर ब्लू डायमंड अचीव किया तो ये सारे बिजनेस सर लोगों को भी मिला, और सर लोगों को भी इसका पिन अचीव करने में बहुत मदद मिला, और साथ में आपने चेक को भी बड़ा किया। तो थैंक यू अल्टोस, और आप सभी का मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे। हमारे ग्रेट 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 गुरु जयराम गुप्ता सर का मार्गदर्शन ऐसे ही मिलते रहे, और हम लगातार सर को सुनते रहेंगे, और उनका मार्गदर्शन के साथ में हम लोग आगे जाएंगे और आगे बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तो इसी के साथ में अपने वाणी का हम यही विराम देते हैं। थैंक यू सर, आपको, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और हमारे ग्रेट 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 गुरु जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। चूंकि स्वाभाविक है, आप डॉक्टर हैं तो व्यस्तता बनी रहती है, लेकिन अभी हमारे डॉक्टर पीके विश्वास जी ने एक बहुत शानदार बात कही, जिसपे आपने नोट किया हो कि हम भटके हुए थे, हम अपने काम में मस्त थे, लेकिन हमें जयराम गुप्ता सर और संजय राठौर सर की बदौलत हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ सफल होके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। वैसे ही मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा समापन की ओर, क्योंकि हमें समापन भी करना, हम समय से बंधे हुए होते हैं। हम सिर्फ इतना सा कहना चाहेंगे कि जो आपको आज जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो, शारदा एंटरप्राइजेस सुपर जोन जो दिख रहा है, उसकी पूरी देन जयराम गुप्ता सर है। हम तो आप सभी से कहना चाहेंगे, जो भी आपकी अपलाइन है, हमेशा अपलाइन के टच में बने रहें, क्योंकि अपलाइन का काम जो होता है, क्योंकि आप भी आज नहीं तो कल अपलाइन होंगे, और आज भी हैं, क्योंकि हम जिनको लेकर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है, जब हम उनको ग्रो लाइन कहेंगे, लाइफ लाइन कहेंगे, तो आप भी अपलाइन है। तो हमारे बीच में एक सर आए हुए थे, उन्होंने एक बहुत शानदार बताया था, उनको भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उनको जो उनकी एक मूर्ति है कलकत्ता में, बंगाल में, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, उनके हमेशा एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे होता है, आपने देखा होगा है। तो उनको, उनका एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे का मतलब ही होता है, यही होता है, जो बीच का जो मीडिएटर होता है ना, जैसे हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता, एक हाथ ऊपर है मतलब कंपनी में है, ताकि जो कंपनी से ले रहे हैं, और एक हाथ नीचे है जो हमारे सभी लोगों के लिए दे रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप उनके संपर्क में बने रहें, अपना जो अपलाइन होते हैं, अपने सिस्टम में होते हैं, हमेशा आपको पॉजिटिव थिंक रहेगी। कहीं ना कहीं आप अगर भटक रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप रास्ते में इधर उधर हो रहे होंगे, तो कभी आपको होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि जितना वो आपके लिए सिस्टम कर रहे हैं, उतना आपके लिए और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं कर पाएंगे लोग, और किसी प्लेटफॉर्म में आपके इतने सहयोगी नहीं मिलेंगे जितने इस प्लेटफॉर्म अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में मिले। आज अगर आप ये सिस्टम देख पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जयराम गुप्ता सर का है, क्योंकि अगर उन्होंने इस पत्थर को तराश कर अगर मूर्ति बनाया है, इसको तराश कर सेंटर से सुपर जोन बनाया है, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्हीं के सब साथ मैं कहना चाहूंगा, ये बात बताना चाहूंगा कि अगर ये माहौल मिला है, ये सिस्टम मिला है, तो ये सब मिला है एक संस्कार की वजह से। और ये अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड पैसे के साथ संस्कार भी देता है, और हमारा जो एक उद्देश्य होता है संस्कार के माध्यम से, कि हम जो सब सीख रहे हैं, ये हमारे माता पिता के आशीर्वाद से आता है।
तो हम सभी से आग्रह करेंगे, जो जहाँ है, जैसे हैं, सब है, लेकिन अपने माता पिता के संपर्क में जरूर बने रहें। माता पिता के अगर आप संपर्क में बने रहेंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। जिनके माता पिता हैं वो उनके साथ रहें, और जिनके माता पिता नहीं वो उनका स्मरण करें, तो आपको किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होगी, आपको हमेशा पूर्ति होती रहेगी। मैं आपको, चूंकि हमारा प्रोग्राम का जो एक उद्देश्य होता है मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम इस चीज को समापन करते हैं, हम आप सभी से आग्रह करेंगे 2 मिनट अपने मन में अपने माता पिता को रखकर ये वीडियो देखा करें, इनको समझा करें। जब आप इसको समझेंगे तो आपको इसका अर्थ आज नहीं कुछ दिनों बाद समझ में आएगा, हो सकता है धीरे धीरे समझ में आएगा। मुझे तो समझ में आ गया, तो मैं इसको देखता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। तो मैं आपसे चाहूंगा सभी से इस मोटिवेशनल वीडियो को आप देखें। इन्हीं सब चीजों के साथ हम समापन की ओर जाना चाहेंगे। हम बस आज पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम आज इस सिस्टम में आए हैं और उनके माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं। एक ज्वाइन कराना किसी सिस्टम में बहुत आसान होता है, किसी को भी हम ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के साथ उसको हमेशा साथ में रखना बहुत कठिन होता है। उनको ठंडा गर्म मौसम कराना बहुत मुश्किल होता है। ये भी एक उस पौधे की तरह होता है कि आप पौधे तो हजारों लगा सकते हो, लेकिन उस पौधे को अपने सिस्टम तक ले जाके करने में, बड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय भी चाहिए होता है, हिम्मत भी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा आपको टैलेंट भी चाहिए होता है। वो हमारे ग्रेट जयराम गुप्ता सर, हम भी एक छोटे से पौधे के समान हैं अभी, तो वो बराबर इसमें पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ये सिस्टम दे रहे हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ के चले जाते हैं, एक पौधा लगा के चले जाते हैं, लेकिन सर पौधा नहीं लगा रहे। आज हम थोड़े से इतने बड़े स्तर में आ गए, छोटे से कि दिखने लगे हैं, हम खुद अपनी खाद और उसकी तैयारी करने लगे हैं, लेकिन अभी भी सर ने हमें छोड़ा नहीं है। हमको सर ने अभी भी रखे हुए हैं कि जब तक फलदार वृक्ष ना हो जाए, जब तक दूसरों को छाया ना देने लगे, तब तक हमारे साथ हमारे सर ग्रेट गुरु बने रहेंगे। इन्हीं के साथ हम सभी से विदा चाहेंगे, और कल फिर हम सुबह 10 बजे जयराम गुप्ता सर के साथ फिर इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप बैठिए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए अपनी ठान कर बैठे हैं। इन्हीं सबके साथ जय अल्टोस, जय भारत।